जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय, 84 सिद्धों की, नागा निर्वाणों की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। गौतमी गंगे हर, नर्मदे जटा शंकरे हर, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आजकल जैसे सावन का महीना चल रहा है, लोग बहुत बिजी हैं। अच्छा है, बिजी होना चाहिए कि सावन में इसी बहाने लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और कुछ समय लहसुन प्याज से दूरी बना रखी है, खान पान से दूरी बना रखी है। तो इसी सब्जेक्ट पे एक प्रसंग लेके मैं आपके पास आया हूँ, और उसी का कोई व्याख्यान है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एक्चुअली क्या है कि आजकल किसी भी चीज़ का एक नशा, चाहे वो भोजन का नशा हो, चाहे वो बीड़ी का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, दम का नशा हो, शराब का नशा हो, तो नशे के कुछ लोग बड़े आदी हो गए। और मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी नशे के आदी हो गए। पहले नशा थोड़ा बीड़ी पाड़ी सिगरेट से शुरू करते हैं, लास्ट में वो दम पीना, ये पीना पीना। अब आजकल तो एक नई चीज़ें आ गई हैं, ड्रग्स आ गई है, ड्रग्स का सेवन करने लगे हैं नए नए बच्चे। फिर वो इतना उसमें घुल जाते हैं कि उसको छोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य तो शराब खराब होता ही होता है, घर में पूरा घर खराब हो जाता है, क्योंकि नशे का इतना आदी हो जाता है कि वो फिर उस नशे को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करता है। वो अपने माँ से पिता से लड़ाई करेगा, भाई बहन से लड़ाई करेगा, फिर धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर देता है, घर की चोरी करता है, फिर मोहल्ले की चोरी करता है, फिर शहर में चोरी करता है। उसका भाग्य भी खराब हो जाता है। और मैं ये कहता हूँ कि अब रही बात छोड़ने की, तो कोई भी चीज़ संसार में नहीं है जिसको नहीं छोड़ा जा सकता। हर चीज़ आप छोड़ सकते हैं। आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए इंटरनली। जितना आप ये गलत सेवन के पीछे भागते हैं, इतना प्रभु भक्ति के पीछे भागिए, पढ़ाई के पीछे भागिए। यंग जनरेशन पढ़ाई के पीछे भागना चाहिए, जिससे आपको मिलेगा ना। और नशे में क्या है, देखो, नशा तो हो, या तो प्रभु का नशा हो, प्रभु की शरणागति का नशा हो, भक्ति का नशा हो, संगीत का नशा हो ना, सुकून देता है और जीवन सरल करता है। हम जैसा सकते तो खाना छोड़ देता भाई। हमसे तो लोग परेशान रहते हैं, महाराज तुम खाना नहीं खाते हो। हमें जब मर्जी होती है हम खाना छोड़ देते हैं। हमसे तो कोई कह के देखे कि नशा क्या होता, हमने तो साला किया ही नहीं आज तक नशा क्या होता ना। और मेरे ऐसा नहीं कि मैं अकेला साधु हूँ। आपने देखा होगा साधु लोग तो बड़ा नशा करते हैं, कोई चिलम पीता, कोई पीता ही नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे नियर अबाउट में लोग चिलम नहीं पीते, नहीं पीते, पीते हैं लोग, हम नहीं पीते। लोग अंडा खाते हैं, हम नहीं खाते ना। तो छोड़ना किसी चीज़ को आसान नहीं है। जब साधु आपने अपने घर को छोड़ देता है, गृहस्थ सब कुछ छोड़ देता है, फिर संन्यास रहता है, जंगल में रहता है, सब कुछ रहता है ना, तो नियम से रहता है। उसके लिए वो खाना भी छोड़ देता है अपने नियम के लिए, योग करता है। तो नशा तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं यंग जनरेशन से कहना चाहता हूँ, जो नशा करते हैं या जो नशेड़ी हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप नशा छोड़िए, भक्ति कीजिए, नशा छोड़िए, पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका फ्यूचर बनेगा। प्रेजेंट बनेगा, फिर फ्यूचर बनेगा। चाहे आप भक्ति करेंगे तो भी प्रेजेंट बनेगा, फ्यूचर बनेगा। शरीर से स्वस्थ रहेंगे, माइंड से भी स्वस्थ रहेंगे। जब शरीर और मन बुद्धि तीनों से स्वस्थ रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वस्थ रहना जरूरी है पहले, समझ में आया। तो इसलिए कोशिश करो जीवन में परित्याग करने की, बुरी आदतों की, बुरी लतों की, कोई भी हो, चाहे प्रेम प्रसंग क्यों ना हो। प्रेम भी इतना कि आदमी आपको अगर लाचार कर दे रहा है तो उसे भी छोड़ दो, क्योंकि लाचार करने वाला प्रेम प्रेम नहीं होता, फिर वो आपको कुछ नहीं करने देगा। प्रेम वो होता है जो आपको आगे बढ़ाएगा। अगर कोई आपको प्रेम में धोखा दे रहा है तो आप उसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, नहीं तो आगे जाके बड़ा पछताओगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप अपने में संयमित रहें। ऐसा नहीं है कि लोग प्रेम में पागल हो जाते हैं,
तो वो भी गलत है। अरे कोई नहीं होता भाई, अकेले आए हैं और जाना भी अकेले, कोई साथ आता है? ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना बच्चे, कोई साथ नहीं आता। वो यात्रा अकेले की है। और जब वहाँ से वापस आते हैं तो अकेले ही आते हैं, माँ के गर्भ से भी अकेले आते हैं, कोई आता साथ में? अकेले ही आते हैं। और यहाँ संघर्ष भी अकेला करना पड़ता है। बीच में तो लोग मिलते रहते हैं, कड़ी बनते रहती, चलते रहते हैं ना, वो अलग सिद्धांत है। मगर क्या है, जीवन अकेले ही जीना पड़ता है, संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है, तपना अकेले पड़ता है। जब सब कुछ अकेले करना पड़ता है तो फिर दूसरे का निर्णय क्यों सुने? अपने आत्मा का निर्णय सुने, बुद्धि का नहीं, आत्मा का। आत्मा हमेशा सच बोलती, बुद्धि घुमाती है क्योंकि इंद्रियों से जुड़ी है, वो नुकसान मारती है। आत्मा झूठ नहीं बोलती, ना ही गलत राह पर ले जाती। तो योग करें, हमेशा आत्म मंथन करें, आत्मा की आवाज़ सुने, और आत्मा सही मार्ग ले जाएगी, सत्य वचन कहेगी, और अच्छे मार्ग में ले जाकर अच्छी तरह जाएंगे। मैं यूथ से कहना चाहता हूँ, यंग जनरेशन से कहना चाहता हूँ, सभी से कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रही, नुकसान कर रही है, उसका परित्याग कर लो और संकल्प करो और फट उसी समय छोड़ दो, और उसकी ओर को सोचो ही मत फिर। और ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करो। एकांतवास में भी रह रहे हैं तो पढ़िए, कुछ नहीं है, भजन सुनिए, और आपको अगर संगीत अच्छा लगता है तो संगीत सुनिए, समझ रहे? जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, मगर उसकी ओर मत लौटिए, नशे की तरफ मत लौटिए। आदमी जब खाली रहता है ना, खाली घर शैतान का कहते हैं, तब उसको याद आती किसी भी चीज़ की, चाहे उसे नशा करना है, कुछ भी करना है, तो अपने को खाली मत रखो, बिजी रखो। बिजी रखोगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। इतना बिजी रखोगे आपके पास समय ही ना हो। कुछ नहीं है, किताब पढ़ो, आध्यात्म में हो तो आध्यात्म में किताब पढ़ो, अगर वो करें तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी किताबें पढ़ो ना, कुछ भी करो, फूल फाल लगाओ, खेती बाड़ी करो, कुछ भी करो, अपने को बिजी रखो। और जितना आप बिजी रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, मन से भी, मस्तिष्क भी, हर जगह से। फिर आपके बौद्धिकता में कोई और नहीं चढ़ पाएगा, और तब आप जो है अंतःकरण से जो फैसला लेंगे वो बड़ा सटीक रहेगा। ठीक है? तो अंतःकरण की आवाज़ सुनिए और आगे बढ़िए, जीवन को आगे बढ़ाइए। जो पीछे छूट गया उसके पीछे मत जाइए, वो वापस नहीं आना। अगर आप वर्तमान में बैक में जा रहे हैं तो आप वर्तमान भी खो रहे हैं, और फ्यूचर तो फिर खुद चला ही गया। जब वर्तमान में है तो वर्तमान में जिए, पास्ट में नहीं। वर्तमान में जिए और मस्त होके जिए, बढ़िया करके, अपना भी फ्यूचर बनेगा। वर्तमान में है मगर पास्ट में जी रहे हैं तो ना ही वर्तमान रहा आपका, ना पास्ट रहा, पास्ट तो खत्म हो गया, वर्तमान भी गया, फ्यूचर कहाँ से बनेगा? इसलिए प्रेजेंट में जिया, ठीक है? और आत्मबोध करो, योग करो, प्राणायाम करो ना, मस्त रहो, आत्मा की आवाज़ सुनो, बिजी रखो, आत्ममंथन करो, और बुरी आदतों को एक झटके में छोड़ दो, कोई भी बुरी आदत हो। ठीक है? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ शिक्षा मिली, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। जय माता की, जय माता की, जय माता की।